नमस्कार दोस्तों, मैं हितेशु चंद्रा फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। मैं आज आपके लिए मास ट्रांसफर ऑपरेशन के गैस एब्जॉर्प्शन के दो टॉपिक लेके आया हूँ। एक इक्विलिब्रियम और दूसरा सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट फॉर गैस एब्जॉर्प्शन। हम सबसे पहले जानेंगे कि इसमें इक्विलिब्रियम कंडीशन गैस एब्जॉर्प्शन में कैसे आती है और ठीक है, इसमें कौन से लॉ फॉलो होता है। ठीक है, फिर जो हमारा गैस एब्जॉर्प्शन के लिए सॉल्वेंट या लिक्विड चूज किया जाता है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, साम्य अवस्था कैसे आती है, इसे मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूं। रिमूवल ऑफ अमोनिया फ्रॉम अमोनिया एयर गैस मिक्सचर बाय H2। ठीक है, सबसे पहले हम एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया, ठीक है, एक ये, ठीक है, कोई भी दीवार है, ठीक है, और इसके तरफ ये वाटर भरा हुआ है या ये H2O और इस तरफ अमोनिया है। और इसी तरीके से मैंने ये कोई सेपरेशन वॉल है, इस तरफ वाटर भरा हुआ है और इधर है। अब देखो, हमें पता है अमोनिया वाटर में बहुत अधिक सॉल्युबल है। हमें क्या पता है? हमें पता है कि वाटर में अमोनिया बहुत अधिक सॉल्युबल है, तो सॉल्युबल है। और हम ये भी जानते हैं गैस मिक्सचर में, ठीक है, कंपोनेंट की कंसंट्रेशन या अमाउंट को पार्शियल प्रेशर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही ये दोनों कांटेक्ट में आएंगे, ठीक है, अमोनिया इसके अंदर जाना स्टार्ट कर देगी। अमोनिया इसके अंदर जाना घुलना स्टार्ट कर देगी और कंटिन्यूस इसमें डिजॉल्व होती रहेगी। ठीक है, पर डिजॉल्व होते होते स्टार्टिंग में, ठीक है, लिक्विड की सरफेस पर या सरफेस से थोड़ी दूर बल्क में इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी और कुछ समय बाद अमोनिया वाटर में घुलना बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, बंद क्यों हुई जबकि डिजॉल्व है? ठीक है, जब अमोनिया इसके अंदर जाएगी, स्टार्टिंग में घुलती जाएगी, सारे पार्टिकल्स अंदर जाते रहे। ठीक है, फिर जो इसकी स्टार्टिंग सरफेस होगी वो अमोनिया और वाटर के पार्टिकल्स के कारण डेंस हो जाएगी। और ठीक है, स्टार्टिंग में बहुत तेजी से इसके अमाउंट जा रहे थे, मान लो 10 मोल जा रहे थे, तो 10 के 10 हो रहे थे, कुछ देर बाद फिर 10 गए, तो ठीक है, क्या 9 ऑब्जर्व हुए, कुछ एक क्या हुआ, वापस आ गया। कुछ देर बाद क्या हुआ, ठीक है, फिर 10 गए, 10 में से 2 वापस आ गए, 8 ऑब्जर्व। मतलब धीरे धीरे जो रेट ऑफ मास ट्रांसफर है वो डिक्रीज होने लगता है। ठीक है, और कुछ समय बाद जितने मॉलिक्यूल्स इसमें जाएंगे उतने ही मॉलिक्यूल्स आ गए। ठीक है, अब क्या हो गया, जितने वाटर सरफेस पे वाटर फेज में जा रहे थे उतने ही निकल रहे। तो अब इसमें कंसंट्रेशन बढ़ना, वाटर में अमोनिया की कंसंट्रेशन बढ़ना बंद हो गई। ठीक है, और इधर से इसके द्वारा उतना प्रेशर लगाया जा रहा था, ठीक
ठीक है, जिससे ये कंसंट्रेशन मेंटेन रहे, ठीक है। जबकि लिक्विड की फेज में, पूरी फेज में, स्टार्टिंग की फेज को छोड़ के पूरी फेज में अमोनिया डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई है, ठीक है। स्टार्टिंग की फेज में ही अमोनिया अमोनिया है, बाकी फेज में अमोनिया की कंसंट्रेशन 0 है, ठीक है। फिर भी अमोनिया का वाटर में मास ट्रांसफर बंद हो गया। अब इसी तरीके से इसमें देखें, हमें पता है जो एयर है, ठीक है, वाटर में इनसॉल्युबल है। इनसॉल्युबल होने के कारण एक तो घुलती कम है, इसमें थोड़ा बहुत अमाउंट में घुलेगी, ठीक है, थोड़ा जाएगा और कुछ देर बाद क्या होगा, ईयर भी इसमें क्या हो जाएगा, जाना बंद हो जाएगा, ठीक है। ईयर की कंडीशन में, ईयर में, ठीक है, जो पूरा मिक्सचर है उसमें ईयर का पार्शियल प्रेशर अधिक होगा, बड़ा होगा, हाई होगा, ठीक है। इधर इसकी कंसंट्रेशन XB कम होगी, जबकि इधर X से की कंसंट्रेशन मोल फ्रैक्शन कंटिन्यूस बढ़ रहा होगा, पर इसका पार्शियल प्रेशर घट रहा होगा, ठीक है। हमें एक चीज यहां से समझ में आई, ठीक है, कि पार्शियल प्रेशर और उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, ठीक है, लिक्विड फेज में क्या रहता है, इनवर्सली वर्क करता है, इनवर्सली वर्क करता है, ठीक है। अगर वेपर प्रेशर कंपोनेंट का ज्यादा है तो मोल फ्रैक्शन कम होगा, ठीक है। अगर मोल फ्रैक्शन कम है तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जो गैसें बहुत ज्यादा सॉल्युबल होती हैं उसमें लिक्विड फेज में मोल फ्रैक्शन ज्यादा होता है और गैस फेज में पार्शियल प्रेशर कम होता है, ठीक है। और जो गैसें इनसॉल्युबल होती हैं, ठीक है, उनका पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है, मोल फ्रैक्शन कम होता है। इस दोनों कंडीशंस को हेनरी लॉ के द्वारा सेटिस्फाई, ठीक है, सेटिस्फाई हुई, ठीक है। हेनरी लॉ क्या होता है, हेनरी लॉ होता है हमारा PA बराबर HA इंटू XA, ठीक है। P पार्शियल प्रेशर, P क्या है, ठीक है, हेनरी लॉ क्या होता है, P पार्शियल प्रेशर here PA partial pressure of solute gas in gas mixture at temperature T। X से क्या है, मोल फ्रैक्शन of solute gas in liquid mixture at temperature T। HA हेनरी कांस्टेंट, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू, ठीक है, द वैल्यू ऑफ हेनरी कांस्टेंट इज लो when solute gas is very solid, ठीक है। हेनरी कांस्टेंट HA की वैल्यू, ठीक है,
ठीक है, क्या होती है हमारी, बहुत कम होती है जब सॉल्युबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, पर जब Ha हाई है, ये हाई Ha की हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू हाई है, तो ये क्या होगा, इन सॉल्युबल। ठीक है, गैस क्या होगी, इनसॉल्युबल। ठीक है, एक तरीके से कह सकते हैं, अगर हेनरी कांस्टेंट का रेसिप्रोकल सॉल्युबिलिटी होती है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी क्या है, हेनरी कांस्टेंट का उल्टा। ठीक है, इस रिलेशनशिप के द्वारा गैस एब्जॉर्प्शन के इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई किया जा सकता है या जाना जा सकता है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा सिलेक्शन ऑफ सॉल्वेंट। गैस एब्जॉर्प्शन में सॉल्वेंट का काम सॉल्यूट गैस को सेपरेट करना होता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है, ठीक है, उसका सिलेक्शन किस तरीके से करना चाहिए, या क्या क्या प्रॉपर्टीज सॉल्वेंट के अंदर होनी चाहिए जो सॉल्यूट गैस को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में क्या करे, सेपरेट कर सके। नंबर 1, गैस सॉल्युबिलिटी। गैस सॉल्युबिलिटी का मतलब, जो गैसेज की सॉल्युबिलिटी क्या होना चाहिए, डिफरेंस अधिक होना चाहिए, जिससे सॉल्यूट गैस अधिक अमाउंट में डिसॉल्व हो, और जो हमारा इनसॉल्युबल गैस है या इनर्ट गैस है वो कम अमाउंट में डिसॉल्व हो। जितना, ठीक है, हमारा सॉल्यूट गैस की सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, सॉल्वेंट के लिए अधिक से अधिक होनी चाहिए। सॉल्वेंट ऐसा लेना चाहिए जो अधिक से अधिक सॉल्यूट गैस को डिसॉल्व कर सके और इनसॉल्युबल गैस को कम से कम डिसॉल्व कर सके। ठीक है, क्या होना चाहिए, जो सॉल्युबिलिटी है वो सॉल्यूट गैस के प्रति अधिक होना चाहिए और इनसॉल्युबल गैस या इनर्ट गैस के लिए कम से कम होनी चाहिए। नंबर 2, बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ये क्या, सॉल्वेंट मतलब लिक्विड फॉर्म में है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, जो सॉल्वेंट चूज करे उसका बॉइलिंग पॉइंट अधिक से अधिक होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा यूनिट ऑपरेशन है वो एक एक्सोथर्मिक ऑपरेशन है। अगर बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ तो सॉल्वेंट प्रोसेस में बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा और वो गैस फेज में मिक्स हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्वेंट का हमेशा हाई होना चाहिए। नंबर 3, डेंसिटी सॉल्वेंट, जो हमारा सॉल्वेंट है उसकी डेंसिटी कम से कम होनी चाहिए। ठीक है, जिससे वो क्या हो, एक तो जो हमारी पैकिंग या प्लेट्स है उस पर लोड ना का कार्य नहीं करे, और दूसरा आसानी से फ्लो हो जाए। ठीक है, चौथा डेंसिटी का ये भी इफेक्ट होता है, जब डेंसिटी ज्यादा होती है तो मास ट्रांसफर भी सॉल्वेंट में कम होता है। विस्कोसिटी, जो भी सॉल्वेंट है उसकी विस्कोसिटी कम से कम होनी चाहिए, जिससे वो आसानी से, ठीक है, टॉवर में ट्रेवल कर सके और उसमें मास ट्रांसफर आसानी से हो सके, गैस का मास ट्रांसफर आसानी से हो सके। नंबर 5, चीप होना चाहिए और आसानी से अवेलेबल होना चाहिए। नंबर 6, जो सॉल्वेंट है वो नॉन टॉक्सिक, नॉन फ्लेमेबल, ठीक है, होना चाहिए और नॉन कोरोजिव भी होना चाहिए।
ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमारी गैस सॉलिबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। और बाकी ये हर एक फ्लूइड की सिंपल प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। एक बार दोबारा रिपीट करूंगा, गैस सॉलिबिलिटी सॉलिड गैस के लिए हाई होना चाहिए, इनर्ट गैस के लिए कम होना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट के लिए हाई होना चाहिए, डेंसिटी कम होनी चाहिए, ठीक है, विस्कोसिटी कम होनी चाहिए, फ्लूइड आसानी से अवेलेबल और सस्ता होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा सॉल्वेंट है वो नॉन टॉक्सिक नॉन फ्लेमेबल होना चाहिए, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।